नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 अर्थात बिहार शिक्षक भर्ती तीसरे चरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं एस्टेट 2024 को लेकर के, अपीयरिंग एस्टेट को भी। दोस्तों, आपको टीआरई 3.0 में मौका मिलने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 फरवरी में ही आपको इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाने वाली है। अर्थात आप लोगों के पास यदि समय के बारे में बात करें तो काफ़ी ही समय आपको कम मिलने वाला है। टीआरई 2 की तरह ही आपको टीआरई 3.0 में भी कम समय मिलने वाला है। साथ साथ दोस्तों, क्या टीआरई 3.0 में डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको कैबिनेट की मुहर आपको इस पर लग चुकी है। इसकी सारी प्रक्रिया टीआरई 3.0 की सारी प्रक्रिया आपको मैं बता दूं कि मार्च से पहले कहने का अर्थ है कि मार्च का अंत होने से पहले सारी प्रक्रिया को ख़त्म कर देना है। ये आपको सरकार का लक्ष्य है। कारण इसका ये है कि आपको पता होगा कि चुनाव आपको होना है और चुनाव को देखते हुए चुनाव से पहले ही इसकी सारी प्रक्रिया का आपको पूरा कराने का लक्ष्य है। साथ साथ दोस्तों, एस्टेट की ओर से भी काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी दोस्तों आप लोगों से कुछ बातें करनी है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और निश्चित रूप से अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आने वाला भी नहीं है। तो क्या कुछ खबर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एस्टेट की ओर से एक खबर निकल करके आ रही है। क्या कुछ है, लेटर के माध्यम से इसे हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों की तृतीय डमी प्रवेश पत्र थर्ड डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के एडमिट कार्ड में सेकेंड में आपको यदि कमी हुई होगी तो निश्चित रूप से आपने ट्राई किया होगा कि सुधर जाए। आपको यहाँ पर कहा गया है 8/2/2023 तक 24 तक आप अपने डमी का एडमिट कार्ड है इसमें आप सुधार कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है। और निश्चित रूप से जो एस्टेट 2024 के हैं इनको आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में मौका मिलने वाला है। क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि एतद द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या PR इतना के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 का आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का तृतीय डमी प्रवेश पत्र डमी एडमिट कार्ड समिति के वेबसाइट पर अपलोड की गई है। यदि इसमें भी कोई आपको त्रुटि हो तो आपको दिनांक 31/1/2024 से 8/2023 तक उपलब्ध रहेगा। संबंधित आवेदक उक्त अवधि में अपना तृतीय डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तृतीय डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की आपको त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूजर ID एवं पासवर्ड का उपयोग कर उपयुक्त वेबसाइट पर उक्त तिथि तक तृतीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरणों का त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। दोस्तों, ये आपका आखिरी मौका होने वाला है 31/1/2024 से 8/2/2024 तक। यदि कोई त्रुटि है तो आप अपना सुधार कर सकते हैं, डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना त्रुटि जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा और बहुत जल्द इसकी आपको प्रवेश परीक्षा भी आपको कराई जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म की जो प्रक्रिया है बीपीएससी टीआरई 3.0 की, इसकी भी आपको मैं बता दूं कि फरवरी में शुरू हो जाएगा। क्या कुछ अपडेट निकल करके क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरे चरण के शिक्षक बहाली का मामला है। सूत्रों के हवाले से दोस्तों आपको बड़ी खबर है, तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। बड़े आंदोलन की चेतावनी है दोस्तों। ये है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कह करके अभी तक आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया। और जो भी आपको कैंडिडेट है जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चांस था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें या फिर 1-2 नंबर जो छट रहे थे, क्योंकि काफ़ी आपको पता है कि लगभग 73,000 अभ्यर्थी ने ही आपको काउंसलिंग कराया था। तो बाकी जो सीटें बची उस पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा विभाग का कहना था हम बात करें बीपीएससी का कि लगभग आपको 94,000 कैंडिडेट जो थे पास किए थे और मात्र 73,000 ही काउंसलिंग कराए। तो इस लिहाज से देखें तो भी लगभग 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग नहीं कराए और उनका सीट तो आपको गया, लेकिन उस पर कोई कैंडिडेट नहीं शामिल हो पाया।
तो इसी को लेकर के दोस्तों हम लोग बात करें, शिक्षा विभाग को बताया है निरंकुश जो भी कैंडिडेट है, और वो कह रहा है कि शिक्षा विभाग इस पर कह करके और नहीं रिजल्ट दे रहा है। और क्या कुछ खबर है दोस्तों TRE 3 को लेकर के, ये आप देख सकते हैं। लेटर है, ये लेटर है प्राथमिक 1 to 5, मध्य 6 to 8, माध्यमिक 9 to 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 to 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित प्रपत्र उपलब्ध कराने के संबंध में दोस्तों आपको लेटर है। सभी जिलों को शिक्षा विभाग की ओर से के पाठक जी की ओर से ये लेटर भेजा गया है कि आप प्रत्येक जिले का जो TRE 1 TRE 2 के आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ आपको कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जितने भी आपको TRE 1 TRE 2 के जो आपको वैकेंट सीटें हैं जिस पर नहीं अभ्यर्थी मिल पाए, अर्थात जब सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो रिक्त पदें हैं उनका हमें डाटा दीजिए। और इस तरह से भी आप डाटा दीजिए कि कितने आपको रिक्त पद हैं आपके विद्यालय में, और उसी को लेकर के दोस्तों आपको लेटर जारी किया गया है। साथ साथ दोस्तों एक अंदरूनी खबर भी निकल करके आ रही है TRE 3 को लेकर के। ये डाटा मंगाने का भी कोई ना कोई आपको बिना किसी न किसी उद्देश्य से कोई काम आपको नहीं होता है, और इसी उद्देश्य से है कि TRE 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुनः तृतीय चरण, ये बात आप यहाँ पर आगे इस लेटर में देख सकते हैं कि पुनः तृतीय चरण TRE 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्थात TRE 3 की कार्रवाई भी आपको बहुत जल्द आपको होने वाली है। और न्यूज़ों के माध्यम से हम लोग बात करें, न्यूज़ 18 के माध्यम से खबर निकल कर के आ रही है कि मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की जो परीक्षा लेने की आपको तैयारी है। क्या कुछ खबर है इसे भी मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर खबर निकल कर है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे हैं तैयारी में। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई है रिक्तियाँ। जितने भी जिले हैं सब इसमें आप लेटर में 10 फरवरी तक रिक्तियाँ मांगी गई हैं। प्राइमरी से लेकर के +2 तक के लिए निकलेगी आपको वैकेंसी, अर्थात 1 to 5 से 10+2 तक की वैकेंसी निकलेगी। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का आपको लक्ष्य रखा गया है। आचार संहिता लागू होने से पहले, जो आपको बता दें PM का जो चुनाव होने वाला है, तो उस में आचार संहिता लागू होने से पहले जो आपको BPSC TRE 3.0 है, इसकी आपको पूरी जो प्रक्रिया है पूरी कर लेनी है। नई रिक्तियों के साथ TRE 2 की बची रिक्तियों को भी आपको शामिल किया जाएगा। लगभग हम लोग बात करें तो TRE 2 की 50,000 से अधिक आपको रिक्तियां बची हैं, जो कि TRE 3 में जाकर के जुड़ने वाली हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का इसलिए बदल गया था फैसला। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाला था, ये आपको इसी को देखते हुए रोक दिया गया कि TRE 3 समय से पहले आने वाला है, क्योंकि जो आपको TRE 3 है अगस्त में आने वाला था और ये आ गया फरवरी में ही, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। TRE 3 में आगे आप पढ़ लीजिए। TRE 3 में एक साथ निकलेगी फ्रेश वैकेंसी। BPSC को फरवरी दूसरे सप्ताह तक भेजी जाएगी रिक्तियां। BPSC को भी दोस्तों दूसरे सप्ताह में रिक्तियां भेजी जाएगी और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने के बारे में बात कही गई है। लोकसभा चुनाव से पहले 3rd फेज की बहाली पूरी करने का लक्ष्य है। पहले कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में होनी थी फेज, इस फेज की आपको एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है। और ये जो आपको न्यूज़ है रजनीश कुमार न्यूज़ 18 के माध्यम से इसे मुहैया कराया गया है, जो कि आपको एक हम लोग बात करें, इनके जो न्यूज़ होते हैं लगभग आपको खरे उतरते हैं, अर्थात सत्य ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के लिए खबर थी, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर थी। और मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल नीति के बारे में, तो डोमिसाइल नीति पर भी आपको बातें चल रही हैं। डोमिसाइल नीति लागू हो या न हो, यदि दोस्तों डोमिसाइल नीति पर कुछ न कुछ तो इस बार ज़रूर होने वाला है। पहले की तरह निरंकुश आपको डोमिसाइल नीति यहाँ पर हम लोग बात करें कि बिल्कुल ही, जैसे आपको पता होगा कि 20 से 25% अदर स्टेट के आकर के शामिल हो गए थे, इस बार ऐसा आपको नहीं होने वाला है। यदि अदर स्टेट के शामिल भी होते हैं तो कुछ ही आपको सीटों पर 5%, 10% ही जनरल की सीटों पर आ सकते हैं, 20%, 25% नहीं आ सकते हैं। अर्थात जनरल के 40% सीटें हैं तो 40% का 10% सीटों पर अदर स्टेट को मौका मिल सकता है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। लगभग 4,000 यदि हम लोग बात करें कि 40,000 कैंडिडेट हैं, जनरल की सीटें हैं टोटल 40%, 1 लाख की हम लोग बात करें तो 4,000 पर अदर स्टेट को मौका मिल सकता है। लेकिन इस जो 2 बहालियों के बारे में बात करें तो उसमें काफ़ी मात्रा में मौका मिला था, तो उससे भी कुछ राहत मिलेगी कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, जो कि अदर स्टेट को मिल जाता था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।